हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोल्टेज सोर्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे एज आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे एज आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इन चारों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। So now starting our discussion with ideal voltage source. Ideal voltage source वो सोर्स होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होती है, राइट? ये इनफाइनाइट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, राइट? इट कैन सप्लाई इनफाइनाइट एनर्जी एंड जो वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है वो कांस्टेंट रहेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। आप इस वोल्टेज सोर्स से 2 एम्पेयर करंट निकालिए, 4 एम्पेयर निकालिए, कितना भी करंट निकालिए, यहाँ से जो वोल्टेज रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो वोल्टेज इज नॉट गोइंग टू वेरी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइडियल वोल्टेज सोर्स की ये रहती है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो रहता है। Coming to the second property, it can supply infinite energy. The next property is this, that its voltage must be constant for any value of current drawn from it. Right, ये तो थी इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, इन्फिनाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी इवन इफ इट इज गिविंग एनी अमाउंट ऑफ करंट। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैं एक सर्किट बना देती हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है सर्किट का, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव से मैंने वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करा है और आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने डिनोट नहीं करा है, R इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, नो रेजिस्टेंस, राइट? अब यहाँ पर अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, सो ग्राफ अगर हम बनाए यहाँ पर V वर्सेस I का ग्राफ बनाते हैं। I कुछ भी हो, वोल्टेज यहाँ पर क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन से डिनोट कर देती हूँ। सो ये जो हमने लाइन बनाई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू के लेट सपोज आती रहेगी। सो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। क्योंकि ये आइडियल सोर्स है, ये बहुत ही आइडियल पैरामीटर्स हमें शो कर रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होएगा जहां पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगी, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस इस सोर्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी, राइट? एंड ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इज lesser than ideal voltage source, IVS. I have represented as ideal voltage source. इस केस में एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 100% एफिशिएंसी रहेगी इस केस में, राइट? आइडियल के केस में एफिशिएंसी 100% है, कोई वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, 0% वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायर्ड, राइट? जबकि अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो अगर हम यहाँ से करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज को रेगुलेट करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ चेंज ऑफ करंट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्सो। वोल्टेज को रेगुलेट करना पड़ेगा जब भी करंट चेंज हो रहा है, राइट? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसे मैं E से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर करंट I जा रहा है और यहाँ पर हमें वोल्टेज V मिल रहा है, राइट? और इससे हमारा लोड डिराइव हो रहा है। किस लिए काम आ रहा है? जिससे लोड डिराइव हो जाए। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें, सो यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज करता जा रहा है, राइट? यहाँ पर फर्स्ट केस में भी आप वोल्टेज वर्सेस करंट भी देखेंगे, वोल्टेज वर्सेस टाइम भी देखेंगे, तो दोनों ही कांस्टेंट रहेगा, राइट? इस केस में आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में वोल्टेज वर्सेस टाइम, वोल्टेज वर्सेस करंट दोनों कांस्टेंट है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में वोल्टेज वर्सेस टाइम चेंज होता जा रहा है, राइट? आइडियली केस में कितना होना चाहिए था? हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए था, बट ये वेरी कर जा रहा है, राइट? सो अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखें
सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इस केस में कैसी दिखेंगी? सो आप देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास करंट वर्सेस वोल्टेज है, सो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए? करंट वर्सेस वोल्टेज कांस्टेंट के होना चाहिए, राइट? और वोल्टेज वर्सेस टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैपन। प्रैक्टिकली हमारे पास कैसा करेक्टरिस्टिक आता है? प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से करेक्टरिस्टिक आता है। सो नाउ कमिंग टू द करंट सोर्स। आई होप आपको वोल्टेज सोर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करंट सोर्स डिस्कस करेंगे। सो पहला करंट सोर्स जो हमें डिस्कस करना है वो है आइडियल करंट सोर्स। जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, ऐसे ही आइडियल करंट सोर्स भी हम एज्यूम करते हैं। आइडियल करंट सोर्स पॉसिबल नहीं है कि हो, बट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम एज्यूम कर लेते हैं और इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं। सो लाइक हमने डिस्कस करा था आइडियल वोल्टेज सोर्स, अब हमारे पास होता है आइडियल करंट सोर्स, राइट? जैसा कि मैंने बताया था आइडियल वोल्टेज सोर्स पॉसिबल नहीं है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? इसके अप्रोक्सीमेशंस ही पॉसिबल है। इसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स भी पॉसिबल नहीं करता है। सो नाउ आइडियल करंट सोर्स तो पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स पॉसिबल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी होगी? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सोर्स इज इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट फॉर आइडियल करंट सोर्स, राइट? सो जिसकी वजह से इस सोर्स के अंदर कुछ करंट डिसिपेशन नहीं होता है। सारा का सारा जो करंट है वो लोड में प्रोवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक सर्किट बनाए, सर्किट से एक्सप्लेन करते हैं। करंट सोर्स को एक एरो से डिनोट करते हैं, राइट? ये मैं एक सर्किट बना रही हूँ। सर्किट में जो करंट सोर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हम पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स के लिए रेजिस्टेंस आपने देखा ही था, फर्स्ट केस में हमने सीरीज में लगाया था, राइट? सो वोल्टेज सोर्स में यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया था, राइट? और अगर हम इससे ऊपर भी देखें तो यहाँ पर हमने वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस 0 था, तो यहाँ पर भी हमने सीरीज में ही रेजिस्टेंस को 0 कंसीडर किया था, राइट? सो नाउ यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। अब यहाँ से एक लोड डिराइव होता है, राइट? अब इस लोड के अंदर कितना करंट जाएगा? अगर आप इसे ऑब्जर्व करें, यहाँ से करंट अगर हम आई ले रहे हैं, द करंट सोर्स इज हैविंग करंट आई, तो यहाँ पर करंट आई जाएगा। जब भी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो वहां पर उस ब्रांच में करंट नहीं जाता, करंट जाएगा लो रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में, राइट? बट उसी केस में जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, राइट? अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हमारे पास दो ब्रांच है, एक में रेजिस्टेंस 1 ओम है और एक में रेजिस्टेंस 2 ओम है, राइट? सो ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। सो करंट पूरा का पूरा 1 ओम से निकल जाएगा। जब हमारे पास फाइनाइट रेजिस्टेंसेस होती हैं तो करंट हमारा डिवाइड होता है, राइट? और ये करंट का डिवीजन हम डिस्कस करेंगे आगे। बट जब हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, पूरा का पूरा करंट लो रेजिस्टेंस वाले पाथ पे चला जाता है। सो हमारा पूरा करंट लोड में चला गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ? हमें इनफाइनाइट एनर्जी मिल गई लोड के लिए, राइट? अगर हम इसे हम फिर से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सो इसका ग्राफ समझते हैं अब कैसा होएगा। अगेन जो ग्राफ रहेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी? इस तरीके से कुछ ग्राफ रहेगा। यहाँ पर हम करंट बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यहाँ पर टाइम। सो करंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कोई के वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में हम कंसीडर कर रहे हैं इंटरनल लॉसेस 0 है। बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स कौन सा होता है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स वो सोर्स होता है जहां पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, राइट? और ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ करंट जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस वाले पाथ पे, राइट? सो अब इसका सर्किट बनाते हैं। सर्किट में यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स है, राइट? यहाँ पर हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी है। सो रेजिस्टेंस यहाँ पर आप ध्यान रखिए, करंट सोर्स में पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेगी, सीरीज में कहाँ पर रहेगी? वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस रहेगी। अब ये लोड को डिराइव कर रहा है, राइट? सो
नाउ यहाँ पर जो करंट है, जो करंट यहाँ से आए जा रहा है, कुछ करंट यहाँ आर में भी जाएगा और कुछ करंट हमारा लोड को डिराइव करेगा। सो करंट यहाँ पर क्या होएगा, कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। सो देयर इज नो कांस्टेंट करंट। अब करंट का ग्राफ बनाए यहाँ पर, सो कुछ ऐसा बनेगा। सो IT वर्सेस T का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आइडियली हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली ये डिक्रीज करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो नाउ जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आप कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में, राइट। और किस लिए लगा रहे हैं, जिससे कि करंट यहाँ पर लोड पे जाए, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई, राइट। जितना हाई होगा उतना कम करंट यहाँ डाइवर्ट होएगा, जितना कम करंट यहाँ डाइवर्ट होएगा उतना ही ज्यादा करंट लोड को ड्राइव करेगा, राइट। अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, आप यहाँ देखिए वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है वो सीरीज में लगा है। सो सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्यू टू करंट आए जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही यहाँ V डैश वोल्टेज डिसिपेट होएगा। हमें सारा का सारा वोल्टेज लोड पे लाना था, बट क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे सोर्स के अंदर ही थोड़ा वोल्टेज डिसिपेट हो गया, तो हमें इसे लेस रखना पड़ेगा, राइट, एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखेंगे, जब करंट सोर्स की बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई करेंगे। वोल्टेज सोर्स की बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहेगा, करंट सोर्स की बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहेगा, राइट। सो VI कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, तो हमारी अगर करंट सोर्स के लिए बनाना चाहें आप बना सकते हैं। सो ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये हमारा करंट है, ये वोल्टेज है। सो करंट सोर्स के लिए यहाँ पर करंट कांस्टेंट K रहेगा चाहे वोल्टेज कितना भी हो, राइट। ये है बट आइडियल करंट सोर्स के लिए। जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स रहेगा तो करंट डिक्रीज करने लग जाएगा बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना करंट डिक्रीज करता जाएगा। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज, राइट। सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, टिल देन रिवाइज इट, मेक योर नोट्स एंड मीट मी सून। कीप liking and subscribing this channel. Till then, bye bye, take care, thank you.